एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे। तेजस MK1A की तरफ से आ रही है। तेजस MK1A को खरीदने वाला एक बहुत ही प्रचलित ग्राहक अब भारत आ चुका है, जो कि अर्जेंटीना का डेलीगेशन है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है और अर्जेंटीना खरीदना चाहता है 15 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, यानी कि 18 की संख्या में वो एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। ये पूरा एक स्क्वाड्रन हो जाता है। इससे पहले हम लोग ये सुने हैं कि उनके राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया था कि उनके पास पैसे नहीं है एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। पर ये किस प्रकार की विजिट हो रही है? इस विजिट में ये भी कहा जा रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि ये डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर सकता है, MOU तक साइन कर सकता है। तेजस MK1A जो कि अभी तक भारतीय एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुआ है, उसके प्रति दो देश या दो देशों का डेलीगेशन आकर्षित है। एक अर्जेंटीना का नाम मैंने ले लिया, दूसरा मलेशिया भी है। मलेशिया के डेलीगेशन भी एक मीटिंग लेना चाहते हैं भारतीय ऑफिशियल्स के साथ और कुछ ना कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मलेशिया ने ऑलरेडी साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट को चुन लिया है, पर अभी भी कुछ मौका दिख रहा है या मार्केटिंग का मौका दिख रहा है, या हो सकता है कि मलेशिया को जो और एयरक्राफ्ट की आवश्यकता हो उसमें वो तेजस को चुन ले। पर जो विश्व में तेजस का जो नाम है और एरो इंडिया 2023 में ये नाम और भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तेजस MK1A अगले साल भारतीय एयरफोर्स को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तेजस MK1 अभी करंट में भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और पिछले ही साल हमने तेजस MK1A का ऑर्डर दिया हुआ है 83 एयरक्राफ्ट का, जिसमें कि 73 फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जबकि 10 इसके ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले। बात करते हैं कावेरी इंजन की। ड्राई कावेरी इंजन को बनाने की कवायद अब स्टार्ट कर दी गई है। गोदरेज को ये कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ है। असल में गोदरेज के CEO के द्वारा ये कहा गया कि DRDO की GTRE उनकी तरफ आई थी और RFI में उनको विजेता घोषित किया गया है। 8 मॉड्यूल, इस जो इंजन के 8 मॉड्यूल बनाए जाने हैं, मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। 8 के 8 मॉड्यूल गोदरेज द्वारा बनाए जाएंगे और गोदरेज को ही सफल इसमें पाया गया है। इसका मतलब ये है कि कावेरी इंजन का जो बनने का शुरुआत है वो कर दी गई है। ये जो ड्राई कावेरी है, ये जो नॉर्मल कावेरी इंजन हम लोग डेवलप किए जा रहे हैं उसका ही एक वेरिएंट है। असल में इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा। इसकी जो क्षमता होगी लगभग 50 किलो न्यूटन की होगी और इसको हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए बना रहे हैं, जो कि अपना घातक ड्रोन भी कहते हैं या घातक UAV कहते हैं, कहीं स्विफ्ट कहते हैं, अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। तो उसके लिए इस इंजन को बनाया जा रहा है और इसके लिए गोदरेज को चुना गया है। गोदरेज इससे पहले हमें PSLV के इंजन, विकास इंजन भी दे चुका है, इसका मैन्युफैक्चरिंग मास प्रोडक्शन उसी के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मोस में भी इनका योगदान है और एयरफ्रेम इनके द्वारा बनाया जाता है। तो गोदरेज इस तरह के बड़े और एरोस्पेस वाले काम, जो कि बहुत क्रिटिकल काम है, उनमें आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के द्वारा अभी फिर से कराची पोर्ट से यूक्रेन को सेल्स भेजे गए हैं, या सेल्स के अलावा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के लिए या रॉकेट लॉन्चर्स के लिए रॉकेट्स भी भेज रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को भेजी जा रही हैं। साथ ही साथ ये हो रहा है जर्मनी के पोर्ट के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा जो ये खेप पहुंचाई गई है उसमें जर्मनी के पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है और उसी के द्वारा यूक्रेन ये हथियार पहुंचाए गए हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान रियायती दरों पे रशिया से तेल खरीदने का प्रयास कर रहा है और खरीद भी रहा है। साथ ही साथ वो यूक्रेन को भी हथियार ट्रांसफर कर रहा है। अब आप कहेंगे कि रशिया का तो कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है, रशिया को सब पता चलता है। रशिया अपना तेल बेचना चाहता है। कोई भी यूक्रेन को हथियार बेचता रहे, रशिया को उससे कोई मतलब नहीं है। उसके तेल बिकना चाहिए और उससे पैसे उनको मिलेंगे और वो उससे आक्रमण कर सकेगा। तेल का प्रोडक्शन उनका खत्म नहीं होना चाहिए, तेल उनका बिक्री होते रहना चाहिए। अब ये यूक्रेन को देखना है कि वो पैसे कहाँ से लाता है, कर्ज लेके लाता है या कोई योगदान करता है। यूरोप अपनी पूरी इकोनॉमी उसी में झोंकते हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी रशिया के द्वारा अपनाई जा रही है। बात करते हैं चीनी बलून की, जिसको कि US के द्वारा मार गिराया गया था। अब ये खबर आ रही है कि चीन के द्वारा 2018 में 2019 में इसका इस्तेमाल, इस प्रकार की चीनी बलून का इस्तेमाल अपने जो हाइपरसोनिक पेलोड है उसको डिलीवर करने के लिए किया गया था। असल में आप जानते हैं कि हाइपरसोनिक जो पेलोड होता है या हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, उसके इंजन को एक्टिवेट करने के लिए उसकी स्पीड काफ़ी रिक्वायर्ड होती है।
इसके लिए उन्होंने इस बलून का सहारा लिया और इसके द्वारा उस हाइपरसोनिक पेलोड को छोड़ा और उस स्पीड का इस्तेमाल इसके स्क्रैमजेट इंजन या जो भी इंजन इसमें लगा हुआ है उसको ट्रिगर करने के लिए किया गया। असल में इस प्रकार की जो ट्रिगरिंग वाली प्रक्रिया है वो जनरली किसी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा की जाती है। बहुत ऊंचाई तक ये हाइपरसोनिक व्हीकल को या पेलोड को लेकर जाता है और जब वहां से वो फ्री फॉल होता है तब उसको इतनी गति प्राप्त हो जाती है कि ये हाइपरसोनिक इंजन ये हाइपरसोनिक व्हीकल अपने इंजन को ऑन कर सके। तो इसी चीज को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुब्बारे का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये है कि इन गुब्बारों का इस्तेमाल चीन बिना किसी के जाने हुए किसी देश में हाइपरसोनिक व्हीकल या हाइपरसोनिक पेलोड को डिलीवर करने के लिए भी कर सकता है और मौके आने पे या जब उसको अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी कि किस स्थान को उसको उड़ाना है वहां के लिए ये मिसाइल को भेज भी सकता है या उस व्हीकल को या उस पेलोड को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि यहाँ से अब उड़ना स्टार्ट करो या उसको छोड़ दिया जाएगा वहां से और वो अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इससे वो एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आए हुए बिना ही अपना काम कर सकता है। तो इस प्रकार का प्लानिंग भी चीन के द्वारा चल रहा था। अभी अब ढेर सारी चीजें इस बलून के बारे में निकाली जा रही हैं और अलग अलग तरह के जो थ्योरीज हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो में सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।